नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्वेश्चन बैंक, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबी, में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं उनको हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आज से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी क्यूबी में दिए गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व करवा रहा हूं। आपको समझना है तो कम से कम आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। बकाया कुछ बातें हैं जो आपको समझाने के लिए होती हैं, वो मैं बीच बीच में समझाता हुआ चलूंगा, बस आप ध्यान से सुनते हुए चलें। पहला क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा हुआ है अ स्टील रॉड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई है कितनी, 1 मीटर, एंड 20 mm इंटू 20 mm, मतलब जो लेंथ विड्थ दी है यहां पर वह कितनी है, 20 mm इंटू 20 mm। इस तरह कोई वैल्यू दी रहती है तो उसका मतलब होता है एरिया दिया हुआ है, क्योंकि mm का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर जिसकी यूनिट होती है वह क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है कितना, 40 किलो न्यूटन का। फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ में जो वृद्धि हो रही है, लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वह हमें निकालना है। फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 200 गीगा पास्कल। ये भी यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी गई है। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना है, जो डाटा दिया उसको नोट करना है। जो डाटा दिया यदि आप उसको समझ गए, उसकी जो यूनिट में परिवर्तन होना है वह मैं एकदम फिक्स कर देता हूं अभी, तो आप समझ जाएंगे। वही सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आज के वीडियो में मैंने लगभग 4 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनते जाएं और समझते जाएं। कुछ ना कुछ हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को आपको समझना है। तो पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या लिखना है, गिवन लिख लेना है, इस सभी को करना है, इसमें कोई भी मिस नहीं करेगा, गिवन लिखना ही है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना है, स्टार्टिंग से जो दिया उसको नोट करना है। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लेंथ होती, लंबाई होती है, तो क्या है लॉन्ग या लंबाई जो लिखा रहता है उसको किससे हम नोट करते हैं, एल से, और स्मॉल एल से। तो स्मॉल एल ऐसा बनता है, उसको ऐसा लिखते हैं। आप चाहे तो लंबाई लिखकर कॉमा लगा के स्मॉल एल लिखकर वैल्यू लिख सकते हैं। कितना दिया, 1 मीटर। अब आप लोग जो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज, ध्यान रखें टॉपिक क्या है आज का, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। इस पर ही आधारित सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज के, और कोशिश करेंगे इसमें जो भी डाटा सेंटीमीटर या मीटर में दिया है उसको हम एमएम में कन्वर्ट करके चलेंगे। किसमें, एमएम में। जैसे कि मीटर में दिया तो इसको हम एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर को हमेशा कभी भी एमएम में चेंज करेंगे, मतलब मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 1000, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एमएम में परिवर्तन हो जाएगा। ये 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही रहेगा, तो इसको वैल्यू सही करके ऐसा लिख लेना है। तो आप समझ गए होंगे, पहला मैंने परिवर्तन कर लिया। यहां पर दोनों एमएम में ऑलरेडी दिया है, तो ये मैंने क्या बताया था, एरिया होता, तो एरिया को हम कैपिटल ए से नोटेट करते हैं। तो 20 mm लिखते हैं यहां पर, और सॉरी मल्टीप्लाई, फिर क्या है 20 mm। ऐसा लिखने के बाद इसको सॉल्व करके भी लिख लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 400 mm स्क्वायर। एमएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया की वैल्यू। आगे देखेंगे तो फोर्स दिया, जो बुकों के अकॉर्डिंग फोर्स को हम पी से डिनोटेट कर रहे हैं। किससे, पी से। याद रखें, सिंबल भी हमें याद रखना, पी से हम लोग डिनोटेट कर रहे हैं किसको, फोर्स को। फोर्स की वैल्यू दी गई है 40 किलो न्यूटन। हमेशा किलो लगा हुआ हो न्यूटन के साथ, तो उसको हमेशा हटा दें। हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू उसको जैसा का तैसा लिखेंगे, और किलो को हटाने के लिए हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका मतलब होता है 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक किसमें हो जाएगा, हमारा न्यूटन में हो जाएगा। अब इसकी हम अगर वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटन हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर देखो 200 गीगा पास्कल, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैपिटल ई से नोटेट करते हैं,
और 200 क्या दिया, गीगा पास्कल दिया है। हमें ऐसे आज गीगा पास्कल इसको हमें किस में चेंज करना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना है। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए डायरेक्ट वैल्यू है जो मैं बता रहा हूं, 200 इंटू 10 की पावर 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। कितने का, 10 की पावर 3 मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, अभी आप डायरेक्ट इतना याद रख लें कि यदि गीगा पास्कल में कोई वैल्यू दी गई है, उसको हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना है, तो उसमें 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से डॉटेड करते हैं। किससे, डेल एल से डॉटेड करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा। हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट आप तैयार रखें। जैसे कि स्ट्रेस है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, याद रखें, वो फॉर्मूले भी आपको मिल जाएंगे देखने को। स्ट्रेस है ना, ये वैसे याद होगा सभी को, नहीं है याद तो मैं यहां पर बता रहा हूं। स्ट्रेस को सिग्मा से डॉटेड करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो न्यूटन दी उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन क्या लिख लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हो गई हमारी स्ट्रेस की वैल्यू। और स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डॉटेड करते हैं। ये क्या होती है हमारी, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई इक्वल क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की दोनों वैल्यू रख देते हैं, क्या इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की जगह रख देंगे, तो जो चेंज इन लेंथ है डेल एल, इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, पी फोर्स, पी क्या होगा, फोर्स हो गया, एल क्या हो गई, लेंथ हो गई, अपॉन एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला कैसे कैसे आता है, ये भी मैंने बता दिया है, और फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो चेंज इन लेंथ हमें ये निकालना है, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। तो ये हमारा फोर्स दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं टिक लगा देता हूँ। लेंथ चाहिए, तो लेंथ यहाँ पर दी गई है। एरिया चाहिए, तो एरिया भी यहाँ पर देखो दिया गया है, आप देख सकते हैं। ई चाहिए, तो ई भी हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आप कायदे से बड़े साफ सुथरे अक्षरों में लिखेंगे, बी नो दैट। बी नो दैट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ, क्या लिखें, चेंज इन लेंथ। ऐसा साफ सुथरे अक्षरों में सब कुछ लिखकर आना, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से मैं बता देता हूँ। चेंज इन लेंथ, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, डेल एल इक्वल, जो फॉर्मूला उसको लिखना, P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करना है, तो P की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर क्या दी गई, 40,000, तो हम यहाँ पर 40,000 लिख देंगे, 1 2 3 इंटू एल की वैल्यू दी गई 1000, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, बटे एरिया की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 400 दी गई, तो 400 लिखेंगे हम, इंटू ई की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे 200 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 लेते हैं। अब यहाँ पर यदि बिना कैलकुलेटर काम चल रहा हो, चला लेते हैं, तो 1000 ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, A2 जीरो से A2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2। इस तरह यदि हम डेल एल इक्वल करें, 1 में 2 का डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.5 हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, एम। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था, कम से कम हम डेल एल निकालना सीख गए होंगे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। सेकंड चलते हैं, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा अ टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स है कितना, 80 किलोमीटर फोर्स दिया स्टार्टिंग में, अप्लाइड ऑन अ माइल्ड स्टील रॉड, माइल्ड स्टील रॉड पर अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी लेंथ कितनी दी है, 2000 mm लॉन्ग एंड 25 mm डायमीटर, डायमीटर दिया 25 mm। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ इसमें भी निकालना ऑफ द रॉड, और माइल्ड स्टील के लिए कैपिटल ई इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 दिया है, क्या 10 की पावर 5 है, मैं सही कर देता हूं इसको। बस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि समझ में आ गया कि क्या दिया है, तो गिवन डाटा नोट करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गिवन, याद है, बिल्कुल समझते हुए चलना, याद रखें। स्टार्टिंग से जो डाटा दिया उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया, टेंसाइल फोर्स, फोर्स को हमने किससे डिनोट किया था, पी से, कितना दिया है, 80 किलो न्यूटन। किलो को चेंज करेंगे, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, 80 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, या 1000 भी लिख सकते हैं, क्या किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन में। अगर इसका मल्टीप्लाई करके लिखें तो लिख सकते हैं 80 फिर 30 बढ़ा दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन हो जाएगा। ऐसा करके भी लिख सकते हैं। लेंथ दी गई mm में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, स्मॉल एल इक्वल हम क्या लिख देंगे, 2000 mm।
ये क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई। डायमीटर दिया, डायमीटर को हम स्मॉल डी से नोट करते हैं। स्मॉल डी से किसको नोट करते हैं, डायमीटर को। ये कितना दिया, 25 mm। इसके अलावा यहाँ पर हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, कैपिटल ई इक्वल दिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैपिटल ई इक्वल क्या दिया है, 2 इंटू 10⁵ और न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें जो डाटा चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्या चाहिए, हमें ई चाहिए, मिल चुका है। और सारा डाटा mm में चाहिए, वो भी मिल चुका है। और हमें न्यूटन में चाहिए, वो भी मिल गया है। हमें चेंज इन लेंथ निकालना है। फॉर्मूला में फिर से रिपीट कर देता हूं, इससे आपको याद भी हो जाए। क्या हमने पढ़ा था उस स्टार्टिंग में, P इंटू एल अपॉन A इंटू ई। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, mm पढ़ी थी। अब इसमें हमें चेक करना होता क्या डाटा दिया। जैसे P देखेंगे तो P दिया गया, मतलब काम हो जाएगा हमारा। L देखेंगे तो L दिया गया, ये भी हमारा काम हो जाएगा। E देखेंगे तो E भी दिया गया, लेकिन A नहीं दिया गया। ए जब नहीं दिया गया, उसको हमें निकालना, तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ता। तो यहाँ पर एक रॉड की बात की गई, देखो लिखा रॉड, स्टील की रॉड है। रॉड कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगी, ऐसी होती है। मैं बना देता हूं यहाँ समझाने के लिए। रॉड ऐसी होती है, इस तरह की होती है। इसकी लेंथ वो बोला कितनी दी गई है, इसी रॉड की लेंथ दी गई 2000 mm। लेकिन ये जो डायमीटर होता है इसका, ये नहीं दिया गया। रॉड का जो एरिया होता है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, मतलब ऐसा होता है। इसी का क्या होता है, डायमीटर होता है। अब इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होते हैं, उनका जो एरिया होता है वह क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इसकी, mm स्क्वायर, क्योंकि हम mm में सारी वैल्यू ले रहे हैं। इतना हमें याद हो चाहिए। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना दिया गया, 25 दिया गया, 25 ऐसा रख के ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें। सबसे पहले 25 का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के पाई लाएंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला बटन दबाएंगे और 4 से डिवाइड करके इक्वल दबाएंगे। तो जो आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग, एरिया आ रहा है वह आ रहा 490.625 mm स्क्वायर। ये भी आप समझ गए होंगे। अब एरिया जब आ गया तो यहाँ पर एरिया भी आ गया, तो हम बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हमें फिर से लिखना पड़ेगा, वी नो दैट क्या, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल एल, डेल एल इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी दी, 80,000 दी है, तो 80,000 लिख लेंगे हम यहाँ पर, इंटू एल की वैल्यू 2000 थी, उसको भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2000 लिख लिया मैंने। बट एरिया जो अभी निकाला हुआ मैंने 490, कितना है 490.625 इंटू ई की वैल्यू कितनी दी आप देख सकते हैं, कहां पर दी, ये दी 2 इंटू 10⁵, कितनी दी 2 इंटू 10⁵। यहां पर काट सकते तो काट लें, नहीं तो आप क्या करें, डायरेक्ट उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10⁵ है, तो 10⁵ काटे 3 जीरो यहां चले जाएंगे, 2 जीरो यहां से चले जाएंगे, मतलब ऊपर से 5 जीरो हटा दी मैंने, नीचे से 5 जीरो हटा दी। अब इसके अलावा A2 से A2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 800 बचा हुआ, 800 में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डेल एल है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी 1.630, और क्या हो जाएगा, mm आ जाएगा। ऐसा आंसर आ रहा है, चेक कर लें एक बार, आंसर करेक्ट है। यहाँ पर कुछ अगर गड़बड़ हुआ होगा तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ही होना चाहिए। उम्मीद ये भी आप समझ चुके होंगे। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आ लोड ऑफ 10 किलोमीटर, लोड दिया है, इसमें भी लोड ऑफ फोर्स P से ही डोनेट करते तो उसमें कंफ्यूज ना हो, इज टू बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर, एक स्टील के वायर के द्वारा उसको क्या लिफ्ट किया जा रहा है। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर, हमें मिनिमम डायमीटर निकालना किसका, वायर का। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस दिया है वो कितना, 90 मेगापास्कल। चलते इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा ही लिखना है, गिवन डाटा लिखना एकदम कंपलसरी है, आप याद रखें। तो
स्टार्टिंग देखो लोड या फोर्स है ना, हम कैसे नोट कर देंगे, पी से क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 किलो न्यूटन दिया है, तुरंत ही हटाना है किलो को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 कर देंगे इंटू हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे के को हटाने के लिए, तो न्यूटन हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आगे कुछ नहीं दिया है, आगे जब फाइंड द मिनिमम डायमीटर, डायमीटर हमें निकालना है, जबकि परमिसिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैंने बताया था, किसको, स्ट्रेस को किससे डिनोटेट करते हैं, सिग्मा से, और इक्वल वैल्यू दी गई 90 मेगा पास्कल, लेकिन मेगा पास्कल हमें नहीं चाहिए, ना ही गीगा पास्कल चाहिए, हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए। तो ये जो मेगा पास्कल है, यदि इसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करते तो हमारी सेम वैल्यू ही रहती है। याद रखें, कभी भी मेगा पास्कल लिखा हुआ है उसको हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना हो तो सेम वैल्यू रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 90 की जगह 90 ही लिख दिया, मतलब सेम वैल्यू लिख दी। हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर को हम बी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेस के कंसेप्ट दिए, कोई भी चेंज लेंथ के बारे में चर्चा नहीं की गई, लेकिन स्ट्रेस लिखा हुआ है तो हमारे दिमाग में याद होना चाहिए, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ है, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या लिखते हैं हम, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब ऊपर की वैल्यू हम लिखेंगे किसमें, न्यूटन में, और एरिया को लिखेंगे एमएम स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला पता है। अब इससे हम डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, स्टील वायर है। वायर कैसा होता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग ऐसा होता है, आपने वायर देखा होगा, ऐसा होता है वायर, लगभग ऐसा होता है वायर। लेकिन ये जो एरिया है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गोल सर्कुलर, ये कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डायमीटर डी होता है। अब इसका अगर हम एरिया बात करें स्ट्रेस के लिए, जो वायर दिया उसके लिए, ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 5/4 इंटू डी स्क्वायर। तो एक ही जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 5/4 इंटू डी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्ट्रेस, क्या लिखेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमें आगे क्या लिख सकते हैं, P अपॉन 5/4 इंटू डी स्क्वायर। हमने एरिया का फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई उसको लिखते हैं। जैसे सिग्मा इक्वल यहां पर दिया है 90 दिया है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, 90 लिख लेंगे। P की वैल्यू कितनी दी गई, 80, कहां गई, 10,000 दिया गया, 10,000 यहां पर P की वैल्यू हम लिख देंगे बटे में। 5/4 की जगह 5/4 लिख देंगे हम, डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि डी को हमें निकालना है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ऊपर की वैल्यू आप जैसी की तैसी लिख दें, और साइड की वैल्यू भी जैसी की तैसी लिख दें बटे में। 5/4 को सॉल्व करें तो पाई में यदि 4 का हम डिवाइड करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.7853 इंटू डी स्क्वायर। हमने सिर्फ क्या किया, अभी ये पाई में 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यदि हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 90 अपनी जगह रहेगा, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई एक, क्योंकि इक्वल में वैल्यू है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.785, क्या हो जाएगा 0.7853 इंटू डी स्क्वायर। इक्वल की जगह इक्वल रहेगा, और इधर ये 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 की जगह हमारा 10,000 ही रहेगा। कोई भी वैल्यू मिस हो जाए तो आप सही कर लें, कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ रही है वो आ रही 70.677 इंटू डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर रहेगा, इक्वल 10,000 की जगह 10,000 ही रहेगा। अब डी स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो डी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है y इक्वल की इस तरफ जाती है तो हमेशा डिवाइड में जाती है, मतलब बटे में जाती है। यहाँ पर 10,000 लिख दें हम, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 70.677 इक्वल ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 141, क्या आ रही 141.48874
अब डी स्क्वायर है यहाँ पर, याद रखें, लेकिन डी का जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जो वैल्यू है उसमें हम क्या रूट का साइन चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ा देते हैं इधर 141.48874। अब इसका हम जब रूट लेंगे तो डी इक्वल जो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेटर में रूट होता है, रूट का बटन दबाएं, उसमें वैल्यू पुट कर दें, इक्वल दबाना, जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11.89 mm। कई बुकों में या क्यूबी में अप्रोक्सीमेट 12 mm लिख दिया होगा, तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। हमने कहा सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा ना सोचिए सिंपल वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो पहले भी करवा चुका हूँ। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक चलता हूँ, कहीं भी आप डिस्टर्ब ना हो, सबको समझ में आ सके, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। आपके पास समय है एग्जाम में, आप बड़े आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए तो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, उसमें सभी सब्जेक्टों का मटेरियल मिल जाएगा। एप्लीकेशन कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे कंप्लीट प्रोसेस करना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उससे आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको समझते हैं। लिखा है फाइंड द यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही बात होता है, उसको हमें निकालना है। ऑफ अ ब्रास रॉड है, रॉड है इसमें भी याद रखें, ऑफ डायमीटर दिया 25 mm, लेंथ 250 mm दी, लेंथ 250 mm दी, एंड ऑन विच अ टेंसाइल लोड कितना लग रहा है 50 किलोमीटर इज अप्लाइड एंड द स्ट्रेस इज 0.3 mm। स्ट्रेस मीन्स होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन मीन्स चेंज इन लेंथ, 0.3 चेंज इन लेंथ दी गई, याद रखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं समझाता हूँ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकॉन भी नहीं दबाते। तो अभी आपका 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है, आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है या बीटेक करना है, तो कम आगे आपको पढ़ना है, हमसे जुड़े रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। आपके काम का कभी वीडियो में डाल देता हूँ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन होगी। चलते इसका गिवन डाटा नोट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग में जो लिखा उसको यंग मॉडुलस निकालना है, यंग मॉडुलस रकम कैपिटल ई से डॉटेड करते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क करके मैंने पहले लिख दिया, फिर कॉमा लगाएं। रॉड का डायमीटर दिया स्मॉल डी से हम इसको डॉटेड करते हैं, कितना दिया 25 mm में दिया, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, याद रखें। फिर लेंथ दी, लेंथ को हम स्मॉल एल से डॉटेड करते हैं, ये दी गई 250 mm दी गई, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि डाटा mm में दिया है। सेंटीमीटर में या मीटर में देते तो हम चेंज करते, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता और mm में चेंज करना होता तो हम क्या करते, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, याद रखें। सेंटीमीटर में डाटा दिया है उसको हमें mm में परिवर्तन करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना, कभी ऐसा हो जाता है। टेंसाइल फोर्स या लोड दिया है, इसको हम P से डॉटेड करते हैं, कितना दिया 50 किलो न्यूटन, इसको चेंज कर लेते हैं तो 50 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूटन में चेंज हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50,000 और न्यूटन, यूनिट जरूर लिखें। चेंज इन लेंथ, ये चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से डॉटेड करते हैं, 0.3 mm दिया गया। अब यहाँ पर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ना तो स्ट्रेस के बारे में बात की गई ना स्ट्रेन के बारे में बात की गई, लेकिन चेंज इन लेंथ के बारे में बात की गई, जो कि यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी। चेंज इन लेंथ के बारे में बात की गई, मतलब हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। चेंज इन लेंथ इक्वल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या होता है P इंटू एल अपॉन ए इंटू ए। अब हमें क्या है देख लेते हैं, जो डाटा दिया है P यहाँ पर दिख रहा है, दिया गया, मतलब आराम से रख लेंगे इस वैल्यू को हम। एल इक्वल दिया है, यहाँ पर दिया है एल इक्वल, ए इक्वल नहीं दिया, एरिया नहीं दिया, ई इक्वल नहीं दिया, ए और ई कैसे निकालेंगे, ई तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि डेल एल दिया गया है, लेकिन ए को हमें निकालना पड़ेगा। क्रॉस सर्कुलर, जो सर्कुलर एरिया है क्रॉस सेक्शन ऐसा, इसका डायमीटर यदि डी है तो क्वेश्चन में दिया है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। π/4 की जगह π/4 रहेगा, डी की वैल्यू दी गई, आप कहां पर दी गई, A25 दी गई, तो 25 रखेंगे ब्रैकेट में, इसको बंद करेंगे, ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 490.87385 mm स्क्वायर।
तो ये एरिया भी निकाल लिया। बस हमें इस फॉर्मूले को रख देना और ये निकल आएगा। कैसे निकलेगा बिल्कुल देखते हुए चलें। हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट चेंज इन लेंथ डेल एल इक्वल जो फॉर्मूला सामने लिखा हो उसको ही हमें यहाँ पर फिर से लिख देना है। अपॉन क्या हो जाएगा ए इंटू बी। सारी वैल्यू पुट करते हैं। डेल एल की वैल्यू 0.3 दी गई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। पी की वैल्यू कितनी दी गई आप देख सकते हैं 50,000। ये 1 2 3 हो गया यहाँ पर 1 2 3 इंटू एल की वैल्यू आप देख सकते हैं 250 दी गई है, तो 250 रख दें यहाँ पर बटे एरिया हम लोगों ने निकाला है 490.87385 इंटू ई हमें निकालना है। हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लेना है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.3 इंटू इस वैल्यू को रखेंगे 490.87385 इंटू ई इक्वल 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना रहेगा 50,000 ही रहेगा। अब हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। तो मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 147.262155 ऐसी समथिंग आ रही है। वो इंटू ई अपनी जगह रहेगा, इधर कितना रहेगा 50,000। ये रख यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब ई हमें निकालना, तो ई इक्वल ऐसा लिखेंगे, ई के साथ जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू रहती है वह इक्वल के इस तरफ जाती है, तो हमेशा नीचे जाती है, मतलब बटे में जाती है। तो पहले हम इक्वल की इस तरफ वाली वैल्यू जैसी की तैसी लिख लें, तो उसमें बटे में जो वैल्यू आ रही है उसको लिख देते हैं। कितनी आएगी 147.262155। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 8488 2.63 क्या हो जाएगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई ई की। तो ये जो आज मैंने 4 न्यूमेरिकल समझाए हैं सिंपल थे। इनमें से भी पूछे गए, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछे जाते, ये भी पूछे जाते हैं। कम नंबर के पूछे जाते हैं, 4 नंबर तक के पूछे जाते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो देखते रहें और जो भी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।